चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज का 10 फरवरी 2025 का पहला वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। कल मैंने एक प्रॉमिस किया था कि परम जी के द्वारा बताई गई एक बड़ी अच्छी कहानी विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर है उसके बारे में मैं बताऊंगा। मेरे एक मित्र ने, पुराने मित्र हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप आज के बारे में कि मैं वेट करूंगा, आप ज़रूर बताइएगा। ऐसे मैंने बहुत पहले इसी चर्चा की थी। तो बोकारो में जब बैठकी होती थी, बैठक में परम जी से कोई ना कोई कुछ न बात छेड़ देता था, तो परम जी उसको कहानी के माध्यम से समझा देते थे। एक दिन विद्वान और बुद्धिमान में कुछ ऐसी बात हो रही थी कि तो परम जी ने एक बहुत अच्छी शिक्षाप्रद कहानी सुनाई कि हर विद्वान आदमी बुद्धिमान हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहानी सुनाई, तो 3 बहुत ही महान विद्वान व्यक्ति थे। जो एक थे व्याकरण के आचार्य थे, एक आयुर्वेद के आचार्य थे, है ना, और एक व्याकरण के आचार्य थे। तो व्याकरणाचार्य, आयुर्वेदाचार्य और एक थे ज्योतिषाचार्य। मतलब 3 आचार्य थे जो अपने क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन दिनों की बात है कि जब आप एक राज्य की सीमा से आगे दूसरे राजा के राज्य में प्रवेश करते थे तो एक शर्त होती थी। एक शर्त क्या होती थी कि भाई आप मेरे राज्य में आ सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको स्वयं भोजन बनाने का ज्ञान प्राप्त हो और आप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तभी आप हमारे राज्य में एंटर कर सकते हैं। तो प्रहरी ने, गार्ड ने जब पूछा तो इन तीनों लोगों ने बोला कि हाँ, हम बनाएंगे, आप हमको अपने राज्य में आने दीजिए। तो शर्त था कि पहले आप भोजन बना के दिखाइए, फिर अंदर जाइए। तो भोजन बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, अग्नि की आवश्यकता होती है, फिर अन्न की आवश्यकता होती है, या वो सामग्री जिसका हम भोजन बना के खा सकें। तो लकड़ी लाने के लिए अब शुरुआत होती है कि भाई भोजन बनाना है, उसके बाद ही तो हम राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, दूसरे राजा के राज्य में। तो लकड़ी लाने के लिए संयोगवश ज्योतिष के जो आचार्य थे उनको कहा गया कि आप जाइए और लकड़ी लेकर आइए। और भोजन के सामग्री के लिए वो की जिम्मेवारी दी गई जो आयुर्वेद के थे, क्योंकि वो पसंद करके लाएंगे कि कौन सी वस्तु खाने लायक है, कौन सी वस्तु खाने लायक नहीं है। और भोजन पकाने की जिम्मेवारी व्याकरण के जो आचार्य थे, ग्रामर होता है ना, उसके आचार्य को दी गई। तीनों आपस में बांटे। और ज्योतिष के जो आचार्य थे गए लकड़ी लाने। बहुत देर जंगल में गए लकड़ी लाने, बहुत देर तक आए नहीं। फिर बाकी लोगों को चिंता होने लगी कि ऐसा नहीं कोई जानवर खा गया, क्या हुआ। तो उनको ढूंढते गए कि भाई लकड़ी नहीं लाओगे तो भोजन बनेगा कैसे। तो पुकारते जब अंदर गए जंगल में तो वो देखे कि वो पेड़ पर टंगे हुए हैं, माने वहीं बैठे हुए हैं। तो पेड़ पर बैठे हुए हैं तो उनसे पूछा गया कि भाई आप आ क्यों नहीं रहे हो, नीचे उतरो। बोला कि नहीं, मैं जब चढ़ा था ऊपर तो कोई अच्छा नक्षत्र था, उस नक्षत्र में मैं पेड़ पर चढ़ा। अब खराब नक्षत्र आ गया इस बीच में, तो अब तो जब तक वो नक्षत्र ख़त्म नहीं होगा तो मैं नीचे उतर ही नहीं सकता हूँ। तो अर्थात अब 2 घंटा और इंतज़ार करिए, 2 घंटे के बाद वो उतरेंगे तो भोजन बनेगा। तो ये तो उनकी बुद्धिमानी का परिचय उन्होंने अपना दिया। अरे भाई ठीक है, अब चढ़े थे तो लकड़ी लेके खाना बनाना है, तो उसमें तो थे तो बड़े विद्वान, लेकिन उन्होंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। अब आयुर्वेदाचार्य की बारी आई तो उन्होंने क्या किया
तो उनको तो था कौन सा अन्न खाना है, कौन सा नहीं खाना है या क्या। तो किसी में कफ, किसी में वात, किसी में पित्त, अरे इसमें तो पित्त है, इसमें तो वात है। अंत में क्या हुआ, बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें एक ही चीज़ पसंद आई आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि वो आयुर्वेद के आचार्य थे। और वो क्या थी, तो वो थी नीम का पत्ता। वो था नीम का पत्ता, माने नीम का पत्ता ही ऐसा उनको समझ में आया कि जिसमें कोई भी चीज़ की खराबी नहीं थी। तो वो अच्छा सा नीम का पत्ता लेकर वो आ गए। अब ये लोग सर पट पीट लिए कि बताओ, अब नीम का पत्ता ही खाना है, कैसे खाएंगे। खैर शुरुआत हुई, आग जलाया गया, पानी गर्म हुआ, उसमें नीम के पत्ते को डाला गया। तो आप या हम ध्यान दीजिएगा, जब कोई पानी खौलता है ना तो एक आवाज़ आती है, खत 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 करता है। तो व्याकरणाचार्य बोले कि ये तो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है। वो संस्कृत में कुछ धातु होता है ना, तो बोला कि ये तो खाद्य धातु है, ये खद धातु बोल रहा है। तो गुस्सा में उन्होंने क्या किया कि मिट्टी, मैंने इतना गुस्सा उनको आया कि ये अशुद्ध क्यों उच्चारण कर रहा है। जो पानी खौलने की जो आवाज़ थी वो खाद्य धातु के बदले खद धातु की आवाज़ कर रहा था। तो उन्होंने मिट्टी लेकर और गुस्से में उस बर्तन में डाल दिया, उसको शांत करने के लिए। क्योंकि उबलते हुए किसी भी चीज़ में जब आप कोई भी पाउडर या कोई पानी या डाल दीजिएगा तो वो शांत हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो गुस्से में मिट्टी को ही डाल दिया। तो अंततः क्या हुआ, तो ना लकड़ी लाने के लिए उनको इतना समय लगा, क्योंकि नक्षत्र जो था बदल गया था, है ना। और इन्हें तो नीम के पत्ते के सिवा कुछ मिला ही नहीं। हर वस्तु में कुछ कफ या पित्त या वात। और अंत में तो व्याकरणाचार्य तो और भी निकले। तो ये तीनों बहुत विद्वान थे, लेकिन तीनों लोग अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किए और अंततः भूख से ही रहे। और फाइनली इनको फिर वापस कर दिया गया कि इन लोगों को खाना बनाने, भोजन बनाने नहीं आता है, इसलिए राजा के प्रहरियों ने उनको अनुमति नहीं दी। तो ये एक आज का जो वीडियो है वो सिर्फ कहानी के लिए ही है, और बाकी कल से फिर अलग अलग इच्छाओं के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए मैं आप लोग के साथ जुड़ूंगा। और आशा है हमारे मित्र जो हैं, जिनका आग्रह भी था, रिक्वेस्ट था कि आप जरूर वेट करेंगे आपके इस कहानी के लिए। तो ये मेरी कहानी नहीं है, ये परम जी के द्वारा बताई गई कहानी है। इसके पीछे भी बहुत उद्देश्य रहता है और जानकारी तो होनी चाहिए हर चीज़ की। तो मैं इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ और चरणम शरणम गच्छामि।